शहबाज गिल का रिमांड देने वाली इस्लामाबाद की खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकियां देने पर इमरान खान 31 अगस्त को तौहीन अदालत के इल्जाम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने पेश हो रहे हैं। कानूनी माहिरीन का कहना है कि अगर वो माफी मांग लें तो अदालत माजी की तरह इस बार भी उनसे नरम रवैया अपनाते हुए दरगुजर का मुजाहरा करेगी। ताहम अगर खान साहब ने तौहीन अदालत के इल्जाम का दिफा करने का फैसला किया और माफी ना मांगी तो फिर इनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और मामला सजा और नाअहली की जानिब भी जा सकता है। 30 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने पैमरा की जानिब से इमरान खान की तकरीर पर आयद पाबंदी तो खत्म कर दी, लेकिन उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अदालत खातून जज को दी जाने वाली धमकियों को बहुत संजीदगी से ले रही है और इस केस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के इल्जामात को अदालत जितनी संजीदगी से ले रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले ये केस सुनने वाला बेंच 3 जजों पर मुश्तमिल था, लेकिन अब ये केस 5 रुकनी लार्जर बेंच सुनेगा, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह खुद करेंगे। कानूनी माहिरीन का कहना है कि इमरान खान के अल्फाज क्रिमिनल तौहीन के इल्जाम के जुमरे में आते हैं। शोकाज नोटिस जारी होने के बाद इमरान खान को खुद अदालत में पेश होना पड़ेगा और गैर मशरूत माफी मांगने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं। जब कानूनी माहिरीन से पूछा गया कि इमरान ने तो खातून जज को दी गई धमकी का दिफा करने का इंदिया दिया है, तो उनका कहना था कि इमरान के लिए अपने अल्फाज का दिफा करना मुमकिन नहीं होगा और इन्हें गैर मशरूत माफी की तरफ ही जाना होगा। लेकिन कानूनी माहिरीन कहते हैं कि इमरान खान की जानिब से मुमकिन तौर पर माफी मांगे जाने के बावजूद ये अदालत की सवाबदीद है कि वो देखे कि अगर किसी ने माफी मांगी है तो वो सिर्फ सजा से बचने के लिए माफी मांग रहा है या फिर वाकई इसके पास ऐसी वजूहात हैं कि इसकी माफी को कबूल कर लिया जाए। माजी में इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए अदालतों ने गैर मशरूत माफियों को नजरअंदाज किया और निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज जैसे सियासतदानों को सजाएं सुना दी थीं। सीनियर वकील राजा आमिर अब्बास एडवोकेट इस मामले पर गुफ्तगू करते हुए याद दिलाते हैं कि इमरान खान अगर अदालत में पेश होकर अपने अल्फाज पर माफी नहीं मांगते तो इनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद करके इन्हें अपने हक में दलाइल और सबूत देने का कहा जाएगा। अगर अदालत इनकी जवाबी दलाइल और सबूतों से मुत्तफिक हो तो इन्हें बरी भी किया जा सकता है। बसूरत दीगर अगर इमरान पर तौहीन अदालत का इल्जाम साबित हो गया तो इन्हें 5 साल तक अवामी ओहदे से नाअहल होने की सजा भी दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि माजी में एक मुंतखब वजीर आजम के साथ ये वाकया तब हुआ जब यूसुफ रजा गिलानी को सिर्फ 1 मिनट खड़े रहने की सजा मिली, लेकिन इस पर इन्हें वजारत उज़्मा से फारिग होना पड़ा। याद रहे कि गिलानी ने किसी जज को धमकी नहीं दी थी, बल्कि तब के सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ सुइज अदालतों को तहकीकात के लिए खत लिखने से इनकार किया था। उनका मौक़िफ़ था कि आसिफ जरदारी को बतौर सदर इस्तिस्ना हासिल है, लिहाजा वो खत नहीं लिखेंगे, लेकिन अदालत ने यह मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया और तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद कर दी। ऐसे में देखना यह है कि अदालत इमरान के साथ क्या रवैया अपनाती है और इमरान अदालत के साथ क्या रवैया अपनाते हैं। याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने पर तौहीन अदालत केस की पहली समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने की थी। समाअत के बाद इमरान को शोकाज नोटिस जारी करते हुए 31 अगस्त को जाती हैसियत में तलब कर लिया गया था, जबकि लार्जर बेंच ने इस मामले पर 3 से ज्यादा जजिस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देने के लिए केस चीफ जस्टिस को भिजवा दिया था। अब चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह खुद इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। इससे पहले इमरान ने 20 अगस्त को इस्लामाबाद में रैली से खिताब करते हुए शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड देने वाली एडिशनल जज ज़ेबा चौधरी को मुखातिब करते हुए कहा था कि शर्म करो, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शहबाज गिल की गिरफ्तारी और जिस्मानी रिमांड के हवाले से बात करते हुए इमरान ने कहा था कि शहबाज गिल को जिस तरह उठाया और 2 दिन जो तशद्दुद किया, इस तरह रखा जैसे मुल्क का कोई बड़ा गद्दार पकड़ा हो। आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी को हमने नहीं छोड़ना। उन्होंने कहा था कि मजिस्ट्रेट ज़ेबा आप भी तैयार हो जाएं, हम आपके खिलाफ भी एक्शन लेंगे, आप सबको शर्म आनी चाहिए। ताहम अगर माजी पर नजर दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि इमरान खान इससे पहले भी कई मरतबा तौहीन अदालत के इल्जाम का सामना कर चुके हैं, लेकिन वो हर मरतबा साफ बच निकले। 28 अगस्त 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के इल्जाम को खारिज कर दिया था और इनकी ये वजाहत कबूल कर ली थी कि वो सीनियर जजों को बदनाम करने का इरादा नहीं रखते थे। पीटीआई चेयरमैन ने इसी साल 26 जुलाई को इल्जाम लगाया था कि अदलिया और इलेक्शन कमीशन ने मई 2013 के इंतखाबात में धांधली की, इसलिए इन्हें उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने जजों के खिलाफ तंज करने पर तलब किया था।
इमरान का मौक़िफ़ था कि मैंने सिर्फ रिटर्निंग अफसरान का हवाला दिया था और कभी सुप्रीम कोर्ट या आला अदलिया का नाम नहीं लिया। 3 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने नोटिस खारिज कर दिया था, लेकिन इसके बाद 18 जुलाई 2014 को इस्लामाबाद बार काउंसिल के सदर नसीर कियानी और जनरल सेक्रेटरी नईम गुजर ने सुप्रीम कोर्ट और साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को गालियां देने, बदनाम करने, तज़हीक करने और बेइज्जती और नफरत पैदा करने पर इमरान को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में घसीट लिया था। दरख्वास्त गुजारों ने इस्तदा की थी कि अगर इमरान को रोका ना गया तो साबिक चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस की इज्जत, आबरू, हत्ता की जान भी महफूज नहीं रहेगी। 24 जुलाई 2014 को साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इमरान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने और 11 मई 2013 के इंतखाबात में अपने हरीफों की बिलवास्ता मदद करने का इल्जाम लगाने पर 20 अरब रुपए का हत्या की इज्जत का मुकदमा दायर किया था। इमरान को अपने नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ने कहा था कि मैं आपसे सिर्फ 15 अरब रुपए के हर्जाने का दावा करता हूं और मजीद 5 बिलियन रुपए सिर्फ ज़हनी अजियतों, ईजा रसानी, तजलील वगैरह के हर्जाने के तौर पर जो मुझे और मेरे अहल खाना को पहुंचा। ताहम इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि अगर इमरान खान 2 हफ्तों में अपने तज़हीक आमेज रिमार्क्स पर गैर मशरूत माफी मांगे तो नोटिस वापस लिया जाएगा। 25 अगस्त 2014 को इफ्तिखार चौधरी से दिन में माफी मांगने के बाद इमरान ने इसी शाम एक बार फिर इन पर 2013 के इंतखाबात में अपने मुखालिफिन की हिमायत के लिए इंजीनियरिंग का इल्जाम लगा दिया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।